देखेंगे ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और देखेंगे ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ भी देखेंगे। चलो आज हम पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक है जो कि बहुत आसान है। पहले हमें 8 से लेके 20 तक, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिटल में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें नीचे लिखना है सिंपली, देखिए 14 के नीचे हमें 3 लिखना है। देन इस साइड में हमें 2.5 घटाते जाना है, 2, ठीक है, 1.5, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 0.5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी होगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर की लेंथ है ये। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो गई है हमारी 2.5। यहाँ पर और कम करेंगे तो क्या होगा 2.0, फिर यहाँ 1.5, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 0.5 और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरफ हमें 14, ये ध्यान रखना है, 14 के पास जो है 3 रहेगा। देन 14 की इस साइड में भी -0.5 करना है। देन 14 की इस साइड भी -0.5 करना है, ठीक है। अब समझ लो कि ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ये, ठीक है। और ये हो गया बॉन्ड वैल्यू, ठीक है। इस साइड भी 14 का हमें मेन 14 याद रखना है, उसमें 3 वैल्यू है। बाकी अगर हम 14, 13, 12, 11 जाएंगे तो ये 0.5 माइनस होती जाएगी। और अगर 14 के प्लस में 15, 16, 17 जाते हैं तो ये -0.5 इधर भी होती जाएगी। तो लास्ट में दोनों तरफ 0, 0 वैल्यू होगी। 8 में भी 0 है और 20 में भी 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा है, समझ लो कि हमें N2 की बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, अब देखो इसमें टोटल N में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, ठीक। अब इसमें 2 हैं टोटल मॉलिक्यूल, तो अब 7 + 7 कर देंगे इक्वल टू 14। अब देखो 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो 14 में कितना बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू कितनी है, 3 है। हम लिख देंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमें समझ लो कि CO की निकालनी है, CO की बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो अब देखो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है +8। अब इससे अब हम इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 14 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका भी 3। अब F2, अब हमें सिंपल सा अगर F2 निकालना होगा तो F2 के लिए सिंपल है, वही मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें F में 9, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 2 है, तो अब 9 + 9 कर देंगे 2 बार, तो 18 हो जाएगा। अब देखो 18 में कितना है, 18 पे 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू कितने होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी। इसी तरह आप सबका निकाल सकते हो। समझ लो मैंने एक क्वेश्चन दिया
ठीक है, NO पॉजिटिव, ठीक, और एक दे दिया समझ लो NO दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे निकालोगे, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका होता है 7 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्लस साइन है यहाँ पर, ठीक है, आयन है ना, तो एक साइन निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 14, और 14 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और NO अब इसका 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा कितना 15, ठीक है। तो टोटल 15 पे देखो कितना है 2.5, तो 2.5। अब इसमें बताओ NO पॉजिटिव और NO में कौन सबसे ज़्यादा, किसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे अच्छा है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे अच्छा NO पॉजिटिव का है, तो NO पॉजिटिव हो जाएगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह हमें जो भी दिया जाएगा उसी के आधार पे सारा करते रहना है। अब बेसिकली बस हमारे इसमें यही है, एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि हम जब CO पॉजिटिव का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो समझ लो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 में से एक हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 7 13, ठीक है। अब 13 पे देखो यहाँ पर 2.5 होना चाहिए, कितना बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 2.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2.5 ना होके इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3.5। यही बस हमारा एक एक्सेप्शन है, ठीक है, CO पॉजिटिव का। बाकी सब का आपका जो भी है मॉलिक्यूल उसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। देखो बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला, बॉन्ड लेंथ निकालना है हमें अब, तो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO का देखो N का होता है 7, O का होता है 8, तो 7 8 कितना होता है 15 होता है, और 15 का मैंने कितना बताया था, देखो ये रहा 15 का मैंने बताया था 2.5, ठीक है, 15 पे 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। NO नेगेटिव का कितना होता है, N का होता है 7, O का होता है 8, और एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया 7 14 15 16 पे कितना होता है, 16 पे देखो 2 होता है, ठीक है। अब 2 हो गया, ठीक है। अब पूछ लिया किसी ने कि NO और NO नेगेटिव इनमें से किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, सिंपल सा है, बॉन्ड ऑर्डर हमें ये फॉर्मूला मालूम है। अब बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो अगर NO और NO नेगेटिव में किसी ने बॉन्ड लेंथ पूछ लिया तो क्या बताएंगे, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 2.5, इसका है 2, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर, अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब कि जिसका कम हुआ बॉन्ड ऑर्डर वो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 2 है, तो डेफिनेटली NO नेगेटिव का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है।